हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अक्षुआदि व्लॉग्स। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने चैनल में और आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज है दिन मंडे और मैं मंडे का फास्ट कैसे रखती हूँ मैं वो बस आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ पूजा की तैयारी और सुबह के बज रहे हैं 7। अक्षु जा चुकी है स्कूल, उसको मैंने उसका लंच वगैरह सब कुछ प्रिपेयर करके दे दिया था। वैसे तो वो भी मंडे का फास्ट रखती है बट आज उसने नहीं रखा है क्योंकि उसके जो मुंह में कोई दिक्कत आ रही है। उसके जो मुंह में ना छाले हो गए हैं, तो इस वजह से उसको खानी थी आज दवाई। तो इस वजह से मैंने उसको मना कर दिया था कि तुम आज मंडे का फास्ट मत रखो। तो मैंने उसको लंच बना के दे दिया है, तो वो जा चुकी है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ नहा धोकर अपनी पूजा की तैयारी, क्योंकि मुझे जाना है पूजा करने के लिए मंदिर। और मेरे घर का जो काम है वो पूरा फिनिश हो चुका है, बस मुझे दोपहर का लंच प्रिपेयर करना है, जो कि मैं मंदिर से आने के बाद करूँगी। और इस टाइम पे बजे हुए हैं सुबह के 7, तो 7 बजे तक मेरा ऑलमोस्ट सारा काम जो है वो फिनिश हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर जल तैयार कर लिया है जो मुझे शिवलिंग पर चढ़ाना है। उसके अंदर जो भी आइटम मैं डालती हूँ, जैसे गंगा जल है, शहद है, बाकी सारी चीज़ें वो सब मैंने इसके अंदर ऐड कर लिए हैं। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अभी अपनी पूजा की थाली। तो पूजा की थाली में मैंने रखा है चावल, चंदन और साथ में रखी है धूप बत्ती। और इसके साथ में मैं रख रही हूँ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है शिव जी की पूजा में, वो है बेलपत्र, क्योंकि बेलपत्र के बिना तो उनकी पूजा संभव होती ही नहीं है। वैसे मेरे पास ना धतूरा भी रखा हुआ है, और गांजा भी रखा हुआ है, बट मैं उसको लेकर नहीं जाऊंगी क्योंकि पूजा में ये दोनों चीज़ें भी चढ़ना इम्पोर्टेंट होती हैं। बट मुझे बेलपत्र ही चढ़ाना है, तो बस मैं वही लेकर जाऊंगी। आप चढ़ा कुछ भी सकते हैं, वो आपकी अपनी श्रद्धा है। तो यहाँ पर मेरी पूजा की थाली कुछ सूनी है क्योंकि इसमें भी कुछ मीठा नहीं रखा हुआ है। तो चलिए फटाफट से रख लेते हैं कुछ मीठा। तो मीठे में रखी है मैंने छोटी छोटी वाली जो मिश्री आती है दाने वाली, वो वाली मिश्री जो है वो मैंने पूजा के डब्बे से लेकर इसमें रख ली है, क्योंकि मैं शाम को बनाती हूँ प्रसाद और शाम को भी मैं दोबारा मंदिर जाती हूँ, तब मैं प्रसाद लेकर जाती हूँ जो मैं खुद घर में बनाती हूँ। तो यहाँ पर हमारी जो पूजा की थाली है वो हो चुकी है रेडी, और मैं अपने बालों को टाल से बाहर निकाल लेती हूँ जिससे कि वो अच्छे से सूख जाएँ। तो यहाँ पर मैंने अपने बालों को भी अच्छे से सुखा लिया था। और अभी मैं ले लेती हूँ दुपट्टा, क्योंकि बिना दुपट्टे के हमारी भारतीय संस्कृति में, वो भी हम लोग मंदिर जाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है दुपट्टा अपने सर के ऊपर और पहन लिया है येलो कलर का सूट, जो कि मंदिर में जाने के लिए बिल्कुल परफेक्ट ड्रेस है मेरी। ब्लैक कलर की जो कपड़े हैं वो पूजा में नहीं पहने जाते हैं, ऐसा मेरा मानना नहीं है, सभी लोग यही कहते हैं और हमारे शास्त्रों में भी ऐसी ही चीज़ें लिखी हुई हैं। तो यहाँ पर क्लिप जो थी वो थोड़ी सी उल्टी पुल्टी हो गई थी, लेकिन कोई बात नहीं है, उसको मैं चाहती तो एडजस्ट भी कर सकती थी, बट मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, थोड़ा ऐसे ही रहने देते हैं। तो यहाँ पर मतलब कुछ नया होना चाहिए, तो ये नया हो गया कुछ तो यहाँ पर मैं जो हो चुकी हूँ वो बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ और दुपट्टा वगैरह मैंने अपने सर पर ले लिया है। और ये है मेरा आज का पूरा लुक, जो कि बहुत ही सिंपल वाला है। मैंने कुछ भी मेकअप नहीं कर रखा है, ओनली बस हेयर वॉश किया है, नहा कर आई हूँ और ये सूट डाल लिया है क्योंकि अभी मुझे जाना है मंदिर। मंदिर से आकर पहले मैं अपना लंच प्रिपेयर करूँगी, मतलब घर वालों के लिए, और देखती हूँ मुझे क्या खाना है। तो यहाँ पर मैं पूजा करके आ चुकी थी और ये आ गया है मेरे यहाँ खरबूज, जी हाँ, जिसको बोलते हैं हम मस्क मेलन। तो ये मेरे आ चुका है और ये पापा लेकर आए थे मेरे, अभी वो मतलब शॉप पर जा रहे थे। तो रास्ते में मेरा घर जो है वो थोड़ा सा उल्टी साइड में पड़ता है, बट उनको पता था कि आज मेरा फास्ट है मंडे का, तो वो घूमते घूमते यहाँ आकर ये दे गए थे। तो चलिए 2 लेकर आए थे वो, तो एक मैं और आधी काट कर खा लेते हैं और एक में से डिवाइड कर लेंगे अक्षु, उसके पापा और हमारी सासू मॉम, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा है। तो यहाँ पर ये छोटा वाला मस्कमेलन है, ये मैंने काट लिया है और इसको मैं और आदि आज एंजॉय करने वाले हैं। वैसे मुझे ना तरबूज पसंद नहीं है बिल्कुल भी, वाटरमेलन जो आता है वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैंने बचपन से ही कभी नहीं खाया वो। और मेरे घर में वहाँ पे मतलब मायके में भी सबको पसंद है और यहाँ ससुराल में भी सबको पसंद है, बट मुझे ही पसंद नहीं है। ना तो मायके में पसंद था और ना ही ससुराल में आने के बाद में मेरी चॉइस उसको लेकर बदली है। मुझे ना सबसे ज़्यादा खरबूज ही अच्छा लगता है और ये मेरा इस टाइम का, इस सीज़न का फेवरेट फ्रूट है। तो यहाँ पर मेरा खरबूज भी आ गया है, तो चलिए फटाफट से इसको मैं कट कर लेती हूँ।
तो इसके बीज वगैरह जो थे उनको मैंने अलग कर लिया था और इसके बाद में मैं इसको एक अलग प्लेट में, सेपरेट प्लेट में काट कर रख लूँगी। इसके जो छिलके होते हैं ना, उनको मैं बिल्कुल अलग कर दूँगी, क्योंकि वो मुझे उस टाइप से खाया नहीं जाता है। जैसे फ्रूट चाट बनती है उस तरीके से अगर मैं इसको कट करती हूँ छोटे छोटे पीसेस में, तो मुझे खाने में ज़्यादा बेटर लगता है, क्योंकि इससे क्या होता है कि वो जो छिलका होता है ना, वो आपके मुंह में नहीं जाता है। बट अगर आप इसको पीसेस में, लंबे पीसेस में काट कर छिलके के साथ ही खाने की कोशिश करते हैं, तो वो जो छिलका होता है ना, वो साथ के साथ कहीं ना कहीं आप कितना भी रोकने की कोशिश कर लें, लेकिन वो कभी ना कभी आपके मुंह में चला ही जाता है, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। इस वजह से मैंने क्या किया है कि मैं छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लेती हूँ। फिर मैं क्या करूँगी, अगेन इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। एक दे दूँगी आदि को और एक ले लूँगी मैं, क्योंकि अक्षु नहीं है अभी, तो वो तो स्कूल ही गई हुई है, उसके पापा अभी सो रहे हैं। और उसकी दादी जब भी कुछ खाती हैं तो वो हमेशा पूजा करने के बाद ही खाती हैं, तो उनकी अभी पूजा वगैरह कुछ हुई नहीं है। वो नहाने गई हुई हैं, नहा कर आएंगी, उसके बाद पूजा करेंगी, तब वो कुछ खाएंगी पिएंगी। तो चलिए, मेरा तो जो काम है वो मोस्टली सब हो चुका है और आज मेरा मंडे का फास्ट भी है, तो मुझे बहुत तेज़ वाली भूख लग रही थी, क्योंकि चाय भी मुझे नहीं मिली थी सुबह सुबह। तो यहाँ पर मैंने काट लिया है इस खरबूज को, तो आप देख सकते हैं इसका जो कलर है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। अब खाकर देखते हैं, इसका टेस्ट पता चलेगा ये मीठा है भी या नहीं है, क्योंकि जैसा दिख रहा था वैसे तो लग रहा था कि मीठा है, लेकिन जब मैं इसको खाने के लिए बैठी तो इसमें बिल्कुल भी कोई भी मिठास नहीं थी, बिल्कुल फ़ीका फ़ीका सा था। लेकिन मजबूरी मेरी ये थी कि मैं इसमें नमक ऐड भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं मीठा व्रत रखती हूँ मंडे का, नमक मैं नहीं खाती हूँ। तो इसकी वजह से मेरा शाम तक जो होता है ना, एनर्जी लेवल बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो यहाँ पर मैं उठकर चल दी हूँ, क्योंकि फ्रूट बिल्कुल फ़ीका था, तो मैंने सोचा कि चलो इसके साथ में मीठा कुछ ले लेते हैं। और सुबह की मेरी चाय भी नहीं हो पाई थी, तो मैं इसके साथ में बना कर ले आई हूँ गर्मा गर्म चाय। और अभी मैं फ्रूट के साथ में एंजॉय करूँगी गर्मा गर्म चाय, जिससे कि कुछ तो मीठा फ्लेवर जो है वो मेरे मुँह में आएगा और मुझे कुछ तो ऐसा लगेगा कि हाँ, मैंने कुछ खाया है। वरना मुझे ऐसा लग रहा था मैं कुछ फ़ीका फ़ीका खा रही हूँ, मतलब कोई भी टेस्ट इसमें नहीं लग रहा था मुझे। तो चलिए गाइस, अगर ये वीडियो आपको ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और मैं अपना फ्रूट एंजॉय कर रही हूँ यहाँ पर, वो भी चाय के साथ में। और इसी तरह से मेरी वीडियोज़ को बहुत 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 ज़्यादा प्यार देते रहिए। मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प कीजिए। आप जितना ज़्यादा मेरी वीडियोस को कमेंट, लाइक, शेयर करेंगे, उतना ही ज़्यादा मेरी वीडियो पर व्यूज़ आएंगे और मेरा चैनल इंक्रीज़ होगा। तो बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी। मैं मिलती हूँ आपको अपने एक नेक्स्ट व्लॉग के साथ, एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू, लॉट्स ऑफ लव।